आज हम न्यू प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 4th चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ इंट्रोडक्शन में यू आर अवेयर ऑफ मैनी यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे यूजेस देखे हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है। इट सॉल्व सम्स, प्रिपेयर बिल्स, playing games and movies help you to listen songs and do a lot of work for you and your family। यानी कि हम और हमारी फैमिली के लिए बहुत जगहों पे कंप्यूटर काम आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें सम सॉल्व करना हो, बिल्स बनाने हो, गेम खेलनी हो, मूवीज के लिए सॉन्ग सुनने हो, सबके लिए हमारे कंप्यूटर है वो काम आता है। व्हेन यू प्ले गेम्स और वॉच मूवीज ऑन इट व्हाट हैपेंस। जब हम यहाँ पे गेम खेलते हैं या मूवी देखते हैं तो कौन सी चीज अकर होती है। इट शोज एनिमेशन ऑन स्क्रीन, प्लेइंग साउंड, यूजिंग स्पीकर एंड ऑल्सो शो इमेजेस। यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है कि एनिमेशंस वगैरह हो गए हमारे स्क्रीन पे जो हम दिखाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो साउंड्स वगैरह स्पीकर के थ्रू हमें दिखाई देते हैं, इमेजेस यानी कि पिक्चर वगैरह हमें दिखाते हैं। ऑल दिस थिंग्स टुगेदर आर टर्म एज मल्टीमीडिया। इन सबको मिलाकर क्या बनता है हमारा मल्टीमीडिया। हेंस मल्टीमीडिया इज एन कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स। यानी कि मल्टीमीडिया क्या है, एक कलेक्शन है किसका, टेक्स्ट का, ग्राफ हो गया, साउंड हो गया, यानी कि एनिमेशंस वगैरह हो गया उनका। अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज केपेबल ऑफ प्लेइंग साउंड्स और म्यूजिक एंड शोइंग ग्राफिक वीडियोस एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ऑल लेटेस्ट कंप्यूटर आर मल्टीमीडिया कंप्यूटर। यानी कि हमारे पास जो आज की तारीख में कंप्यूटर मौजूद है वो क्या है, सारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इनके द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लेइंग साउंड वगैरह, म्यूजिक बजाना हो, ग्राफिक्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, वीडियो, टेक्स्ट, सारी चीज़ें हमें एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाती हैं। Multimedia programs are interactive. They make learning very interesting and offer good entertainment option. All the cartoon films like Tom and Jerry, Sylvester and Petey, Ice Age, Spider-Man and Superman are possible through graphic animations using an multimedia computer। यानी कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर की वजह से ही हमें हमारे जो मनपसंद कार्टून्स वगैरह हैं जो बच्चों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से ही हमें ये जो कार्टून वगैरह हैं, यानी कि जो टॉम एंड जेरी जिसे हम देख सकते हैं, टॉम एंड जेरी हम देखते ही हैं, स्पाइडरमैन हो गया, आइस एज हो गया, तो इन सारे कार्टून जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और रियल लगते हैं हमें। तो ये रियल किस वजह से लगते हैं, हमारे मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स की मदद से। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल सिंस इट इज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स आर जनरली यूज फॉर द फॉलोइंग। यानी कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। पहला, एजुकेशनल पर्पज, यानी कि पढ़ाई के काम आ सकता है, प्रोजेक्टर हो गया, या फिर हमें पढ़ाई के लिए वीडियोज वगैरह दिखाई जाए तो वो एजुकेशनल के लिए हो गया। प्लेइंग गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी ये यूज होता है। प्लेइंग म्यूजिक एंड मूवीज, हमें कोई भी म्यूजिक बजाना हो, मूवी देखनी हो, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। गिविंग ट्रेनिंग टू स्टूडेंट एंड वर्कर्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी कंप्यूटर काम आता है। क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट, मूवी, गेम्स, यानी कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यानी कि हम जो टीवी पे वगैरह देखते हैं, ऐड देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की, या हमारे जो टॉयज़ वगैरह उनकी भी सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। मूवीज़, कोई भी हमें मूवी, कार्टून मूवी देखनी हो तो भी हम इसमें देख सकते हैं। गेम्स हो तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरीके का मल्टीमीडिया प्रोग्राम कहलाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एन मल्टीमीडिया कंप्यूटर, के हमें मल्टीमीडिया कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर। अब अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे कि पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है CD या DVD, जिसमें हम कंप्यूटर में CD वगैरह डालकर चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से हमें यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमें साउंड कार्ड ये इस तरीके से कुछ दिखता है। इसमें हमें यहाँ पे जो साउंड वगैरह है कंप्यूटर में, जो हम गाना बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, अच्छे से सुनाई देता है स्पीकर्स की मदद से भी, ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ मॉनिटर। मॉनिटर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कलरफुल वे में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ माइक्रोफोन एंड हेडफोन से हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, गाना सुनने के लिए, सॉन्ग्स वगैरह हम सुनते हैं उनके लिए भी ये हमें काम आता है। फिर यहाँ पे मैं दिया हुआ है सब एजुकेशनल मल्टीमीडिया सीरीज, यानी कि पढ़ाई के लिए भी हमारे पास बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। देयर आर न्यूमरस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। डिफरेंट वेंडर्स ऑफर डिफरेंट लर्निंग मॉड्यूल। सम ऑफ दीज आर, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम यहाँ पे इनको जान सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे दिया हुआ है
माइक्रोसॉफ्ट एंटाटा यानी कि इंक्लोपीडिया जो हमें यहाँ पे दिखती है सीडी के द्वारा, हमें इसको क्या कर सकते हैं, इंक्लोसाइडपीडिया जो हमें दी होती है, तो हम यहाँ पे कुछ भी जानकारी पानी हो माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, कैसे चलती है, तो ये हम एजुकेशनल सीडी में काउंट करेंगे। कोडवा लर्निंग जीके सीरीज यानी कि हमारे जीके में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हमें और अच्छे से देखना हो तो उसके लिए भी एक लर्निंग सीडी है। कोडवा लर्निंग कंप्यूटर सीरीज, जो भी हमारे कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसके लिए जो हमें चैप्टर्स और भी अच्छे से समझ में आ सके उनके लिए भी सीरीज है। कोडवा लर्निंग इंग्लिश सीरीज, अगर हमें इंग्लिश के लिए भी कोई चीज़ लर्न वगैरह करनी हो तो उसके लिए भी हमारे लिए सीडी मौजूद है, यानी कि सीडी के जरिए हम जो अच्छी चीज़ें वगैरह हमें समझ में आ सकती है तो हम इससे भी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। लर्निंग मेड इजी यूजिंग मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया के आने से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ सकती हैं। मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, स्पीकर एंड इवन टैबलेट्स हैव बिकम कॉमन इन अवर क्लासरूम, जो हमारे क्लासरूम में ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू सिखाया जाए आपको, प्रोजेक्टर के थ्रू सिखाया जाए, व्हाइट बोर्ड वगैरह होते हैं उनके थ्रू सिखाया जाए, स्पीकर यानी कि ऑडियो वीडियो आपको सुनाया जाए, आवाज़ के थ्रू, स्पीकर के थ्रू, टैबलेट के थ्रू भी आजकल हम यूज़ करते हैं। वाई इज़ मल्टीमीडिया गेटिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग, अब मल्टीमीडिया को सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया गया है कि हम उससे अच्छे से लर्न कर सकें। द ग्राफिक एनिमेशन और वीडियो मेकिंग लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एज दे क्रिएट अ गेम लाइक एटमोसफियर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन इनकॉर्पोरेट्स लर्निंग विद एंटरटेनमेंट एंड फन, यानी कि हमें ग्राफिक एनिमेशन यानी कि कार्टून्स वगैरह होते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, इनके जरिए ऐसी कोई वीडियो आ गई जो हमें लर्निंग के लिए यानी कि हम उससे याद रहे है सारी चीज़ें, तो इससे हम अच्छे से याद रख सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा वो एक तरीके का गेम जैसा पूरा एटमोसफेयर बन जाता है, अगर गेम के वे में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें अच्छे से वो याद रह जाता है। द लर्नर कैन सी, हियर एंड इमेजिन दैट व्हाट थिंग्स फील लाइक एज मल्टीमीडिया ब्रिंग द लर्नर टू द रियल वर्ल्ड, अब यहाँ जो लर्नर्स यानी कि जो सीखते हैं, सुनते हैं, जो वो इमेजिन करते तो वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड में दिखाई देती है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हेल्प ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर एंड इम्प्रूव्स द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दैट इज हॉट्स, यानी कि मल्टीमीडिया की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सोच भी सकते हैं उसके लिए, और हमारी जो लर्निंग पावर है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, हॉट्स। The learning getting actively involved through interactive self-assessment exercises that will help him or her to remember for long the concept of one heard, seen and practiced, यानी कि अगर हम उन चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूजफुल रह सकती है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर इंटरैक्टिव, दैट इज द लर्नर गेट्स immediate feedback on his or her response and actions which motive them, यानी कि मल्टीमीडिया की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो लर्नर्स यानी कि जो हम लर्न करते हैं जो लोग, तो उन्हें जल्दी अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छे से समझ आ सकता है और वो आगे लोगों को भी ये चीज़ें बताते हैं।